बड़ी सम्मानित शख्सियत, वो दारुल दो करता नहीं है। और ये हकीकत है कि सबके एंसेस्टर्स एक ही थे। पूज्य बाबा रामदेव जी ने सही कहा है कि सबके डीएनए एक है, चाहे वो इस्लाम के मानने वाले हों, चाहे ईसाई को मानने वाले हों, चाहे जैन हों, सिख हों, बौद्ध हों, पारसी हों। तो क्या वाकई इस देश में जो मुसलमान रहता है, जो आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, वो भी ये मानता है कि उसके पूर्वज सनातनी हिंदू थे? भारत में हिंदू राष्ट्र की बात बार बार उठती रही। ये बात एक बार फिर उठी। योग गुरु बाबा रामदेव ने एक कार्यक्रम में कहा कि भारत में रहने वाले सभी लोग सनातनी हैं। इस बयान पर पूरे देश में बवाल मच गया। आज हम इसी पर एक बड़े पैनल के साथ बहस करेंगे। कई सवाल हैं। सवाल ये कि क्या भारत में रहने वाले हर व्यक्ति का मूल सनातन से जो इतिहास से अतीत है वो जुड़ा हुआ है? क्या हिंदू राष्ट्र की अवधारणा से अन्य धर्म को डरने की आवश्यकता नहीं है? क्या हिंदू राष्ट्र की अवधारणा भारत के संविधान का उल्लंघन नहीं है? इस जरूरी मुद्दे पर बात करने के लिए एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी हैं, हिंदू धर्माचार्य, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एहसान अब्बासी साहब हैं, आप अध्यक्ष हैं पसमानदा मुस्लिम समाज के, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और साथ ही साथ इमरान खोकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने इस्लामिक स्कॉलर। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इमरान खोकर, सबसे पहले आपका रिएक्शन। आप मानते हैं इस बात को कि आपके भी जो पूर्वज हैं वो सनातनी हैं, हिंदू हैं? बिल्कुल सर, हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो सनातनी रहे हैं और हमारे उन पूर्वजों पे मुझे फक्र है जिन्होंने उस दौरान में बुत परस्ती को छोड़कर इस्लाम को अपनाया, तौहीद को अपनाया, हक को अपनाया और आज हम मुसलमान हैं। उनका सम्मान है और आज के लोगों पे फक्र है। और ये देश जो है वो संवैधानिक व्यवस्था से चलने वाला, पंथ निरपेक्ष कह लीजिए, धर्म निरपेक्ष कह लीजिए, सेकुलर कह लीजिए, वो राष्ट्र है। उस राष्ट्र के अंदर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। क्योंकि अब माहौल राजनीतिक बदल चुका है तो उस राजनीतिक माहौल के हिसाब से कुछ बयानबाजियां ऐसी आती रहती है। अब हम बात करते हैं बाबा रामदेव जी का मसला ये है सर कि उनको अपनी जो एम्पायर खड़ा किया हुआ है पूरी तरीके से, उन्होंने उस एम्पायर को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह की लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है। लेकिन इमरान खोकर, फैक्चुअली कोई बात गलत तो नहीं कही ना उन्होंने? बाबा रामदेव ने तथ्यात्मक रूप से कोई बात गलत कही हो तो आप बताइए। तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल आपका कहना सही है, मैं कहाँ मना कर रहा हूं, बट वो जो अवधारणा को लेकर आ रहे हैं, भाई वेयर इज द ड्राफ्ट ऑफ द हिंदू राष्ट्र? किसी के पास उस अवधारणा को लेकर कोई ड्राफ्ट है कि हिंदू राष्ट्र का एक अवधारणा ये रहेगी, उसमें दलितों का क्या स्थान रहेगा, आदिवासियों का क्या स्थान रहेगा, पिछड़ों का क्या स्थान रहेगा? वो तो कह रहे हैं साहब, वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र अगर बनता भी है तो आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप दाढ़ी रखिएगा, मूछ मत रखिएगा, जो चाहे वो कपड़े पहनिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इमरान खोकर ही रहेंगे। सर, हमें किसी भी तरीके के दूसरे राष्ट्र की कोई जरूरत नहीं है। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाया गया संविधान है, उस संविधान के अंदर हम लोग खुश हैं और उसके अंदर हम लोग हैप्पी हैं, जिसमें हमारे अपने हुकूक और अधिकार हमारे द्वारा कोर्ट जो संविधान द्वारा दिए गए हैं, वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट दैट बाय द कोर्ट। ठीक है, मोहम्मद उस्मान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने इस्लामिक स्कॉलर। और हमारे साथ एक और खास मेहमान मुफ्ती शमून कासमी साहब हैं, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं। आचार्य शैलेश तिवारी, आपने सुना अभी, आप सहमत हैं इस बात से कि ये गैर जरूरी मुद्दा है जिसको 2026 में बेवजह तूल दिया जा रहा है? जय श्री राम। अनुराग जी, यह गैर जरूरी मुद्दा नहीं है, बल्कि इस मुद्दे की बहुत बड़ी ज़रूरत है। भारत जो है वह हिंदू राष्ट्र था। 7वीं शताब्दी में जिस तरह से मुस्लिम आक्रांता अरब से आए और भारत में लोगों को डरा धमका करके, मार काट करके, खूनो खून बहा करके उन्होंने इस्लाम को स्थापित किया। लेकिन यहाँ पर जितने भी भारत में जितने भी लोग रहते हैं, सब का डीएनए सनातनी है, हिंदुत्व का है। मैं ऐसा मानता हूँ, मैं यह कभी नहीं कहता कि आप हिंदुत्व को अपना लो, लेकिन यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। इस राष्ट्र में हिंदू राष्ट्र जब इमरान खोकर जानना चाह रहे हैं, जब आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए तो इसकी अवधारणा क्या है, समझाइए जरा। आचार्य शैलेश तिवारी, आपके हिसाब से हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है और उसमें इमरान खोकर की कहां जगह है? अनुराग जी, इस देश में देखिए अनुराग जी, इस देश में जितने भी इस्लामिक स्कॉलर, सो कॉल्ड अपने आप को स्कॉलर बोलते हैं, वह सबसे पहले टीवी पर आकर के
हमारे हिंदू धर्म को तोड़ने की बात करते हैं। अरे ये सवाल का जवाब नहीं है शैलेश तिवारी, आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्या है आपका आपकी अवधारणा क्या है हिंदू राष्ट्र की, वो तो समझाइए ना। इमरान खोखर को जानना चाह रहे हैं वो। मेरा देखिए, विश्व में 60 से ज्यादा इस्लामिक राष्ट्र है। आप अरब दुबई को देख लीजिए, वहां भी हिंदू रह रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हिंदू वहां मर कट के रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। भारत का डीएनए जो है वह हिंदू राष्ट्र। अभी भी आप इधर उधर की सारी बातें कर रहे हैं। जो मेरा सीधा सवाल था आचार्य शैलेश तिवारी, उसका जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। आपके हिसाब से भारत अगर हिंदू राष्ट्र होना चाहिए तो उस हिंदू राष्ट्र की अवधारणा क्या होगी, और उसमें खोखर साहब की कहां जगह होगी? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं लौटूंगा आपके पास दोबारा। मुफ्ती शमून कासमी साहब, यही सवाल आपसे भी, ये गैर जरूरी मुद्दा नहीं है क्या सर 2026 में? क्यों बाबा रामदेव को इस तरीके के बयान देने की जरूरत पड़ रही है? असल में मैं आपको बता दूं कि स्वामी रामदेव जी और हम उत्तराखंड में ही निवास करते हैं, और उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जो आदर्श राज्य है, और हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में मुसलमानों को मुख्यधारा से जोड़ने का जो प्रयास यहाँ हुआ है वो पूरे देश में होना चाहिए। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो आधुनिक एजुकेशन के पक्षधर हैं। सर अच्छी बात है, स्वामी रामदेव फिर ये हिंदू राष्ट्र की बात कहाँ से आ रही है? जो कहना है वो दरअसल में उनका कहना ये है कि हमारे पूर्वज एक हैं। नहीं, मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ, पूरी होने की बात मेरी। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे पूर्वज एक होने का मतलब ये है कि हम कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब, हम सब आदम की औलाद हैं, संतान हैं, और आदम मिट्टी से पैदा किए गए हैं। ये मैं ये अगर कहूं कि संसार का पहला जो ज्ञान है वो वेद है, जो आप कह रहे हैं वो दार्शनिक बात है। बाबा रामदेव कह रहे हैं जो अपने पिता का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हुआ। इस बयान का क्या मतलब है, समझाइए आप जरा। मैं हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में बाबा रामदेव का ये कहना कि जो अपने पिता का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है? चलिए जी, एक मिनट, केवल कासमी साहब, केवल कासमी साहब और हवा का संतान। एक मिनट तिवारी जी, अब मैं आपके पास। कासमी साहब, मेरा कहने का जो स्वामी जी ने कहा है, उनका कहने का तात्पर्य जहां तक मैं समझ पा रहा हूं ये है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि हम अलग से वो होंगे। भाई हिंदुस्तान का नाम तो पहले से हिंदुस्तान है, भारत का नाम तो पहले से हिंदुस्तान कहते हैं। और मैं समझता हूं कि यहां हमारी पूजा पद्धति तो अलग हो सकती है मगर हमारे पूर्वज एक हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। और इस पूरे सृष्टि का जो रचयिता है वो अभी भी सीधा सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, बगैर किसी भेदभाव के कि नर और नारी से हम सबको पैदा किया है। मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा था, जो अपने पिता का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हुआ। बाबा रामदेव की इस बात को कहने का क्या मतलब है जब वो बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, और जब आपके हिसाब से नाम हिंदुस्तान है, मुसलमान आराम से रह रहे हैं, आपके उत्तराखंड में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर इस पुरानी बहस को नए सिरे से 2026 में जन्म देने की क्या जरूरत है? कासमी साहब। नहीं, मेरा तो कहने का मतलब ये है, जो स्वामी जी की बात मैं समझता हूं कि स्वामी जी तो अपने एक मानवता के सबसे बड़े पोषक हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को एक स्वस्थ रहने का संदेश दिया है। और स्वामी जी किसी के लिए ये नहीं कह सकते, मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि स्वामी जी की धारणा ये नहीं हो सकती कि वो किसी के लिए अहित की बात करें। सर वो तो होनी भी नहीं चाहिए। अगर जो देश संविधान से चलता है वहां पर ये होना भी नहीं चाहिए। लेकिन मोहम्मद उस्मान साहब आदर नहीं करता। ठीक है, मोहम्मद उस्मान साहब को लाइए स्क्रीन पर। मोहम्मद उस्मान साहब, ये बात कहने में तो आपको भी कोई गुरेज नहीं होगा कि आपके भी जो पूर्वज हैं वो सनातनी हिंदू हैं, या दिक्कत है इस बात को कहने में? पूरे बयान पर मैं पहले 1 मिनट की बात कह दूं जी। बाबा रामदेव जी ने कहा कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। मैं इस बात का इस्तकबाल करता हूं, मगर जब उसी के साथ यह कहा जाए कि मुसलमान अपने पूर्वजों की रिवायत अपनाए तो यह बुनियादी सवाल पैदा होता है, भारत में हमारी पहचान संविधान तय करेगा या हमारे पूर्वज? अगर हर शख्स अपनी पहचान नस्ब और पूर्वजों के आधार पर उसकी पहचान तय करने लगे तो फिर हमारा मुल्क एक नहीं रह पाएगा। हमारा संविधान कहता है कि मजहब हर नागरिक का जाती अख्तियार है, किसी पर थोपी हुई पहचान नहीं है। अब बची बात हमारे पूर्वज कौन, यह फैसला कौन करेगा? हर इंसान के सैकड़ों हजारों पूर्वज रहे हैं, आखिर पैमाना किसे बनाया जाएगा? इस्लाम के मुताबिक अभी हमारे मुफ्ती साहब कह रहे थे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम है,
तो दूसरे मजाहिब की अपनी मान्यताएं हैं, इसलिए आखिरी पैमाना पूर्वज नहीं। लेकिन बल्कि मोहम्मद संविधान उस्मान होना साहब, देखिए चाहिए। आप जो कह रहे हैं बात बड़ी वाजिब है आपकी, लेकिन आपसे सवाल पूछे जाएंगे। सवाल ये पूछा जाएगा कि जैसे ही देश में हिंदू राष्ट्र की वकालत होती है, सवाल उठता है तो आप कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा। जैसे ही देश संविधान से चलना शुरू होता है तो आप कहते हैं नहीं साहब, हमारे लिए तो शरिया सबसे ऊपर है। ये सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है? सुविधा के हिसाब से कब आप तय करेंगे कि संविधान से चलेगा, और सुविधा के हिसाब से कब आप तय करेंगे कि शरिया से चलेगा? जी अरे अनुराग जी, आप गलत बात कह रहे हैं। ऐसा कहीं कोई मामला नहीं है जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल देश संविधान से चलेगा, और बाकी है जो हिंदू राष्ट्र की बात कहने वाले लोग हैं, तो ये फिर तो ट्रिपल संविधान के तलाक का, विरोधी हैं, ठीक है, ये बहुत संविधान अहम की बात आपने नहीं कही करते हैं। एहसान अब्बासी। फिर तो ट्रिपल तलाक का, यूसीसी चीज का, ये है। सिटीजनशिप का, किसी का भी विरोध होना ही नहीं चाहिए। फिर क्या दिक्कत है? अगर देश संविधान से चलता है तो फिर शरिया के नाम पर विरोध क्यों किया जाता है कानूनों का? एक मिनट उस्मान साहब, मैं आऊंगा आपके पास, सारे पैनलिस्ट को शामिल कर लो। बोलिए अब्बासी साहब, ये विरोधाभास है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह दूं कि जो अपने पूर्वजों को नहीं, वो किसी काम का ही नहीं है। हमारे पूर्वजों की इस माटी में दफन है, और ये माटी हमारे लिए बहुत पवित्र है, जिस पर हम सजदा करते हैं। रही बात बाबा रामदेव की, उन्होंने कहा कि अपने पूर्वजों का ज्ञान तो होना चाहिए हमें। ठीक है, हमारे पूर्वजों ने, फोरफादर ने या उनके फोरफादरों ने इस्लाम कबूला, हम उसके अन्यायी हैं, हम उसके मानने वाले हैं, लेकिन इस देश में हम रहते हैं, ये देश हमारे पूर्वजों का है, हमारी विरासत साझा विरासत है, हम इस विरासत के साथ में जिएंगे। ठीक है, हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारे मत अलग हो सकते हैं, पहनावे अलग हो सकते हैं, इस देश की भाईचारा, इस देश की एकता, इस देश की अखंडता के साथ रहना होगा। मतलब अगर बाबा रामदेव कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, हिंदू राष्ट्र हमारा अतीत ही वो है। नहीं, हिंदू राष्ट्र से हमें आपत्ति क्या है? मुझे बताओ, एक बच्चा, छोटा बच्चा होता है, उसका नाम होता है पप्पू, बड़ा होता है तो उसका नाम होता है एहसान खान। तो बच्चे का नाम बदला गया है, वो वही खाएगा, वही पहनेगा, वही सोएगा, क्या आपत्ति? वही काम करेगा, आपत्ति क्या है? केवल मुट्ठी भर लोग हैं जो इस बात को तूल देते हैं। हम तो कहते हैं हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा। इसका आपत्ति किस चीज की है? तो फिर ये बात मोहम्मद उस्मान साहब, इमरान खोकर साहब क्यों नहीं समझ पा रहे? जो बात आप समझा रहे हैं, समझाइए आप जरा। हिंदू राष्ट्र नहीं है ये, एक बार समझाइए आप जरा मोहम्मद। एक मिनट, संविधान के विरोधी है, इनके विरुद्ध, ऐसे लोगों के विरुद्ध मुकदमा एहसान अब्बासी समझाइए जरा। ये नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। अल्पसंख्यक मानते हैं ये, उसमें तो ये मानते हैं हाँ अल्पसंख्यक है। जो बहुसंख्यक है उसने क्या बोलेंगे? जिसकी मेजोरिटी है, जो मेजोरिटी में है, राष्ट्र उसके नाम से होगा। उस्मान साहब समझिए जरा, आपको समझा रहे हैं। राष्ट्र उसके नाम से होगा। केवल अब्बासी जी और उस्मान जी। क्या चीज है हमारे लिए? ही इज नथिंग। मुझे इनके समझने की जरूरत नहीं है, मैं उसी बयान पर कायम रहना चाहता हूं, हम उसी पर चर्चा करें। ये जो भी तरीका उन्होंने अख्तियार किया है, उन्होंने जो बयान दिया है, वो ऐसे लोग मुसलमानों के दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन है, इस देश के दुश्मन है, इस देश के भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। ये टीवी पर के बैठ जाते हैं और ये सच्ची बात नहीं कर सकते। हमारे पूर्वज पहले हिंदू थे, हमें कहने में क्या आपत्ति है? अगर हम उनकी विरासत को संभाल रहे हैं, जो हमें दिया है उसको जी रहे हैं, तो क्या आपत्ति है? ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। हम सबको हिंदू राष्ट्र में सबको जीने का अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है, सिख को भी, ईसाई को भी, सबको भी। ये एक संवैधानिक है, लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलेगा। ठीक है, पॉइंट टेकन। संविधान चलेगा ना तो सरिया तो है। बताओ तो फिर आपका जो पर्सनल लॉ बोर्ड है वो किसने बनाया? पर्सनल लॉ बोर्ड किसने बनाया? जब संविधान था। इमरान खोकर जवाब दीजिएगा जो सवाल यहाँ पर एहसान अब्बासी खड़ा कर रहे हैं। बोलिए। जब संविधान है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों बनाया? जब संविधान है तो यूसुफ के विरोध क्यों करते हो? जब संविधान है तो तबदला के विरोध क्यों करते हो? जब संविधान है तो सीए का विरोध क्यों करते हो? जब संविधान है तो विरोध क्यों करते हो? इमरान खोकर, यही वो सवाल था जिसका जवाब मैं मोहम्मद उस्मान साहब से जानना चाह रहा था। एक सेकंड अब्बासी जी, केवल इमरान खोकर, यही वो सवाल था जो अब्बासी जी उठा रहे हैं, जो मैं पूछना चाह रहा था उस्मान साहब से। ये सवाल आपसे भी पूछा जाएगा कि भाई ये सेलेक्टिव अप्रोच कैसे हो सकती है? कभी सुविधा के हिसाब से संविधान की दलील, कभी सुविधा के हिसाब से शरीयत का दावा। इमरान खोकर। बहुत अनुराग भाई, बहुत सीधे शब्दों में बताना चाहता हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या मुस्लिम पर्सनल लॉ या शरीयत इज द पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। इस देश का संविधान मुझे मेरी शरीयत पे चलने की आजादी देता है, आपको आपके धर्म पे चलने की आजादी देता है। शरीयत अलग नहीं है, शरीयत इज द पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये लिखा हुआ है कि अब दूसरी बात मैं आपको बात आगे लिए चलता हूं
तो मैंने संविधान अपने एक मिनट, अपनी बोले statement बोले में- बोले ये क्या था? हाँ बोले खोकर साहब बोले। मैंने आपको अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में साफ शब्दों में कहा कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं ना कि मेरे पूर्वज सनातनी थे और अल्लाह ने उनको तो हिदायत दी और उन लोगों ने इस्लाम को अपनाया और मेरे पुरखे उसके बाद जितने 1800 तकरीबन मेरे परिवार 800 साल से मुसलमान है। मेरी नस्लें इंशाल्लाह ता कयामत तक मुसलमान रहेगी और इसी संवैधानिक देश के अंदर रहेगी। मेरे पुरखे मर के इसी जमीन में दफन है, कयामत के दिन इसी जमीन से उठाए जाएंगे। हम प्यार मोहब्बत से जैसे रहते आते रहेंगे, लेकिन कुछ लोगों को अपनी दुकानदारी बचाने के आचार्य लिए शैलेश तिवारी, ये अपनी दुकानदारी बचाने की कोशिश हो रही है क्या? बेवजह गैर जरूरी मुद्दे को उठा रहे हैं आप लोग। आचार्य शैलेश तिवारी, जवाब दीजिए इमरान खोकर को। देखिए अनुराग जी उस्मान जी और खोखर जी, दो व्यक्ति जो हैं, इनको मैं बताना चाहता हूं कि भारत का प्रकृति कैसे हिंदू राष्ट्र का है। यहाँ पर इनसे पूछिए क्या भारत में कोई एक भी नदी है जो इस्लामिक नाम से है? यहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सोनभद्र, ब्रह्मपुत्र, इन किसी भी नदियों में कोई एक इस्लामिक नाम बता दें। इस भारत भूमि में कोई भी एक पर्वत का नाम बता दें, हिमालय पर्वत हो या कोई भी पर्वत हो, चाहे वह हिमाचल में हो, चाहे वह आपको कश्मीर में हो, कहीं के एक भी ऋषिमुख पर्वत हो या कहीं कोई पर्वत आप कह रहे हैं भूगोल से आप धर्म तय करेंगे, नाला हो, सब की प्रकृति सनातनी है। शैलेश जी, आप कह रहे हैं भूगोल से आप धर्म तय करेंगे? हाँ, भूगोल से धर्म तय करेंगे आप? भूगोल से इतिहास से तय होता है। आप किससे तय करना चाहते हैं? भूगोल और इतिहास से ही तय होता है धर्म। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। तो इमरान खोकर जो सीधा सवाल आपसे पूछ रहे हैं, एक मिनट आचार्य शैलेश तिवारी, इमरान खोकर जो पूछ रहे हैं आपसे सीधा सवाल, उसका जवाब दीजिए ना। फिर शैलेश तिवारी के लिए संविधान का क्या मतलब है? आपके लिए संविधान क्या है अगर आप तय कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र था और है और रहेगा? मेरे लिए संविधान सर्वोपरि है। मैं संविधान को मानता हूं, लेकिन यह संविधान को मुस्लिम समाज के लोग नहीं मानते। ये लोग शरिया कानून को मानते हैं, सिर्फ कहने के लिए मानते हैं। अगर शरिया कानून को मानते तो चोरी करने वाले का हाथ काट देते, कभी नहीं काटते। केवल शैलेश तिवारी और इमरान खोकर के संविधान से ही चलते हैं। और आदरणीय आचार्य जी से मैंने जो पहला सवाल पूछा था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आप तो हिंदू राष्ट्र की डेफिनेशन, उसकी अवधारणा बता दीजिए, एक ड्राफ्ट बता दीजिए कि अगर हमारा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेगा और हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उस हिंदू राष्ट्र में दलित कहाँ होगा, आदिवासी कहाँ होगा, उस पिछड़ा कहाँ होगा, मुसलमान कहाँ होगा और दूसरे लोग कहाँ होंगे, महिलाओं का उसमें क्या स्थान होगा? ये सारी चीजें डिटेल में आप एक बार किसी के सामने खाका और ड्राफ्ट तो रखिए, तब जाकर बात मानी जाएगी। शैलेश जी बताइए, विजन क्या है आपका? देखिए जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, महिला हो, सबका हमारे हिंदू राष्ट्र में समान अधिकार है। किसी का अधिकार में कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ सभी लोग मंदिर में जाते हैं, सब लोग पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, सब लोग कुंभ में जाते हैं। और वहाँ इमरान खोकर का क्या अधिकार होगा? मौलाना और इस्लामिक स्कॉलर है। शैलेश जी, इमरान खोकर का क्या अधिकार होगा उसमें हिंदू राष्ट्र में आपके मुताबिक? काम करते हैं। इनका जो अधिकार अभी था पहले से, वो आज है और आगे भी वही रहेगा। इस्लामिक राष्ट्र की तरह नहीं है कि शरिया कानून लागू करके सर कलम कर दो। इस तरह जिस तरह आतंकवाद, वो हंस रहे हैं आपकी बात पर शैलेश जी, मुसलमान ही होता है, ऐसा नहीं होगा। जब हिंदू राष्ट्र होगा तो कोई आतंकवादी गतिविधियां नहीं होगी इस देश में। ये लोग कहते हैं कि किसी भी आतंकवादी का धर्म नहीं होता, लेकिन सभी आतंकवादी मुसलमान ही होते हैं, तो उस तरह की नई स्थिति होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन कासमी साहब एक सेकंड, ठीक है शैलेश जी, हो गई बात आपकी। कासमी साहब एक सवाल जो मोहम्मद उस्मान साहब ने और इमरान खोकर साहब ने उठाया, वो बड़ा बुनियादी सवाल है। जब आप वकालत कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, तो फिर इस देश का संविधान जो सेकुलर राष्ट्र की कल्पना करता है, उसका क्या मतलब है सर? कासमी साहब, अनम्यूट करना होगा सर आपको। जो बात कही, हाँ बोलिए बोलिए। वो संविधान मैं बोलिए। हाँ,
स्वामी रामदेव जी ने जो कहा है तो वो ये नहीं कहा कि संविधान की बात नहीं, मैं असल में समझने का प्रयास करिए। स्वामी रामदेव जी तो संविधान को सर्वोपरि मानते हैं और संविधान से देश चल रहा है। अभी कोई किसी राष्ट्र की वो नहीं है। अरे देश के अंदर संवैधानिक प्रक्रिया चल रही है, देश के प्रधानमंत्री सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मैं समझता हूं कि अपने अपने धर्मों पर अगर सब अपने अपने धर्मों का पालन करें तो वही राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र कहलाता है। मैं तो फिर हिंदू राष्ट्र की अवधारणा अलग कैसे है? ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है जो इमरान खोकर बार बार पूछ रहे हैं। आपसे भी पूछा, शैलेश जी से भी पूछा। भाषाओं का तो अंतर है, मालिक का तो कोई अंतर ही नहीं है जी। वो कह रहे हैं फिर अलग से हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ये नई चर्चा को क्यों जन्म दे रहे हैं आप लोग? अगर सब कुछ वैसे ही रहना है तो अगर आपके मुताबिक हिंदू राष्ट्र में तब भी इमरान खोकर को उतनी जगह है जितनी आज है, तब भी उतने अधिकार हैं जितने आज हैं, तो फिर मतलब क्या है हिंदू राष्ट्र कहने का? भाई पहले यहाँ राजा थे, महाराजा थे, बादशाह थे, आज लोकतंत्र है। अभी हमारा लोकतंत्र फल फूल रहा है। अब इस पर हमें सबको अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो चाहे कह सकता है, बोल सकता है, डिबेट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, कौन सी अच्छी चीज़ हो सकती है उस पर बोल सकते हैं। मगर आज के दौर में संविधान के हिसाब से हमारा देश आगे बढ़ रहा है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लेकर चल रहे हैं। इमरान खोकर मिल गया जवाब आपको जो आप जानना चाह रहे थे? जितने भी वर्ग हैं भारत के अंदर फल फूल रहे हैं। आप मुतमईन हैं अब? अनुराग भाई, कोई मुझे हिंदू राष्ट्र की अवधारणा नहीं बता पाया, कोई ड्राफ्ट नहीं बता पाया। जो डिस्कशन आज हम कर रहे हैं, साहब आपके पास कोई है क्या ड्राफ्ट? है आपके पास विजन है क्या? अब्बासी साहब को लाइए स्क्रीन में, 30 सेकंड में बताइए खोकर साहब को। वो बार बार एक बेसिक सवाल पूछ रहे हैं। अनुराग जी, हिंदुस्तान के हिंदुओं का अधिकार हम कैसे छीन सकते हैं? हिंदू राष्ट्र और सनातन ये दोनों अलग अलग हैं। सनातन धर्म है, हिंदू तो पद्धति है। पद्धति क्या है जो आज हम जी रहे हैं? सभी धर्मों को मानने का अधिकार है, संविधान कहता है। जब ये कहता है कि हमें शरिया मानने का अधिकार हमें संविधान देता है, तो हिंदुओं को अधिकार अपने नाम रखने का अधिकार देता है ना? देता है। 80% वो लोग हैं। तो एक दुनिया में पहचान है, हिंदू अपनी मांगता है कि हमारा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू एक पद्धति है, जीवन जीने की तरीका है, सनातन धर्म है। और धर्म के नाम पर नहीं मांगा उन्होंने देश, उन्होंने मांगा है कि हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। केवल पहचान मांग रहे हैं। और एक हिंदू पहचान मांगने के लिए कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? अपनी पहचान को बनाने के लिए हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हम शामिल साथ देंगे उसका। मोहम्मद उस्मान साहब, एक सवाल यहाँ पर इंडोनेशिया को लेकर उठता है, ये कहते हुए कि जब इंडोनेशिया जहाँ पर 87% मुसलमान हैं, वहाँ के राष्ट्रपति तक कहते हैं कि हमें अपने हिंदू पूर्वजों की आस्था पर गर्व है, तो मोहम्मद उस्मान साहब को क्या दिक्कत है कि वो कहें कि साहब हमें अपनी प्राचीन हिंदू विरासत पर गर्व है? मोहम्मद उस्मान साहब, देखिए, किसी भी व्यक्ति का बयान दूसरे व्यक्ति के लिए नजीर नहीं माना जा सकता। वो वहां के राष्ट्रपति हैं, अपनी वहां की हिसाब से जो बात कहना चाहे। मैं तो बात करूंगा, मैं एक हिंदुस्तानी हूं और मेरी पहचान। आप कह रहे हैं आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति तक क्या कुछ कहते हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान स्वामी चिदानंद सरस्वती जी जुड़ चुके हैं, देश और दुनिया के जाने माने हिंदू धर्मगुरु। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बाबा रामदेव का बयान आया, उससे पहले मोहन भागवत जी ने भी कहा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भारत, इसको लेकर चर्चा बहुत पुरानी है। स्वामी जी, आपका क्या पक्ष है इसमें? और बहुत से लोग ये कहते हैं कि 2026 में ये गैर जरूरी मुद्दा है। देखिए, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र का मतलब है जहाँ पर सबका सम्मान है, जहाँ सब समान है, और यही हमारे देश का संविधान है। संविधान का पालन, सबकी समानता, सबके लिए समरसता और सबके लिए समता, सबके लिए सद्भाव, यही तो हिंदू राष्ट्र है। जहाँ अलग अलग राष्ट्र हैं, जहाँ पर हिंदू राष्ट्र नहीं है, वहाँ आप देख सकते हैं सबके लिए समानता नहीं है। मैं तो पूरे विश्व में जाता हूँ जी, पूरे विश्व में देखता हूँ। और हमारे यहाँ तो देखिए इंटरनेशनल योग फेस्टिवल होता है और लगभग 100 देशों के लोग एक ही फेस्टिवल में होते हैं और सभी होते हैं, सभी धर्मों के होते हैं, सभी विचारों के होते हैं, सभी योग करने आते हैं। कहीं किसी को ये नहीं हम दबाव डालते कि
तुम्हारी जो भी पद्धति है अपनी पद्धति को अपनाओ, क्योंकि हमारा सबका डीएनए तो एक है ही है, हमारे नाम अलग हो सकते हैं, हमारी भाषाएं। स्वामी जी, हमारे साथ पैनल में 3 इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। सिर्फ उनके ही मन में नहीं, बाकी दर्शकों के मन में भी ये जिज्ञासा होगी कि आज का भारत, और अगर जो तमाम पक्षकार हैं हिंदू राष्ट्र के, उनके हिसाब से हिंदू राष्ट्र बन जाता है, तब के भारत में अंतर क्या होगा? आप मुझे पूछ रहे हैं? जी, आप ही से पूछ रहा हूं। मैं कहता हूं कि कोई अंतर नहीं होगा, यही होगा कि और ज्यादा से ज्यादा समानता दिखाई पड़ेगी। समानता ही हिंदू धर्म की विशेषता है, सबका सम्मान ही हिंदू धर्म की विशेषता है। देखिए, हमारी पूजा पद्धतियां, परंपराएं, हमारी संस्कृति भिन्न हो सकती है, नथिंग रॉन्ग इन इट। और हिंदू धर्म कहता है कि वर्शिप योर ओन एंड रिस्पेक्ट ऑल। लेकिन हम सबका मूल एक है, चेतना का आधार एक है जी। और जब योग की बात कोई करता है तो योग में कोई संप्रदाय या किसी सीमा का विषय नहीं है। ठीक है। योग तो वो सनातन विज्ञान है जो हमें स्वयं से जोड़ता है, समाज से जोड़ता है, प्रकृति से जोड़ता है, परमात्मा से जोड़ता है, चाहे वो किसी भी रूप की आप उपासना करते हैं। स्वामी जी, जो आपके राजनीतिक आलोचक होंगे वो कहेंगे कि भाई अगर हिंदू राष्ट्र की कल्पना में सबको समान अधिकार हैं, सब एक साथ रहते हैं समानता के साथ, तो फिर हमारे देश की जो सियासत है उसमें 80 बनाम 20 की सियासी लड़ाई क्यों देखने को मिलती है? क्यों कहा जाता है कि कपड़ों से अलग पहचान हो जाती है? क्यों लव जिहाद के मुद्दे पर इतना बवाल मचता है? क्यों जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको लेकर तमाम तरीके के गंभीर सवाल उठते हैं कि एक खास मजहब को टारगेट किया जा रहा है? क्यों सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े किए जाते हैं कि एक खास मजहब को टारगेट किया जाता है? और हालिया आमिर खान तीसरी शादी करते हैं तो फिर उसको भी एक अलग तरीके से पेश किया जाता है, अगर हर कोई समान है तो। जी देखिए, मेरे विचारों में मैं ये मानता हूं कि कपड़ों से नहीं, किरदार से सबको पहचाना जाना चाहिए। ठीक है। वस्त्रों से नहीं, विचारों से पहचाना जाना चाहिए। दूसरी बात है सियासत की। सियासत के चश्मे से बहुत कुछ लोग अपने अपने एंगल से देखते हैं। मैं तो कहता हूँ सियासत के चश्मे से नहीं बल्कि अध्यात्म के चश्मे से देखें तो देयर आर मैनी नेम्स एंड फॉर्म्स बट गॉड इज वन। हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं, अलग अलग नाम से बोलते हैं, लेकिन हम जब एक बच्चा जन्म लेता है तो आप बोलिए वो किसी धर्म की पहचान लेकर नहीं आता। हाँ, वो एक दिव्य चेतना लेकर आता है। लेकिन हाँ, मुस्लिम धर्म किसी घर में पैदा हो तो हम मुस्लिम कहने लगते हैं, हिंदू में तो हिंदू कहने लगते हैं। लेकिन चेतना जो है ना वो हिंदू है ना मुस्लिम है। हमारी जीवन शैली जो है उससे कई बार देखने को अलग अलग दिखाई पड़ता है। लेकिन मैं ये चाहता हूं इन सियासी चश्मों से ना देखा जाए, तभी ही भला होगा। जहां जहां सियासत आती है। लेकिन एक सवाल और यहां पर जुड़ा हुआ है और आप उसको थोड़ा बेहतर तरीके से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। सावरकर की एक किताब थी 1923 की, हिंदुत्व हु इज हिंदू, जिसमें वो कहते हैं कि जिनकी पुण्य भूमि मतलब भारत के संदर्भ में भारत नहीं है वो हिंदू नहीं हो सकते। ऐसे में जो भारत में रहने वाले मुसलमान हैं, स्वामी चिदानंद सरस्वती के हिसाब से क्या वो हिंदू हैं, सनातनी हैं? क्योंकि सावरकर की किताब के हिसाब से उनकी पुण्य भूमि भारत नहीं है। देखिए, मेरा ये विचार है संस्कृति अलग अलग हो सकती, धर्म अलग अलग हो सकता है, लेकिन संस्कृति तो यहाँ की एक है। आप देखिए, अभी कोई विचार कर रहे थे इंडोनेशिया में क्या हुआ रामायण के ऊपर। आप जाइए, मैं तो कई बार गया हूँ, जाते ही देखिए उनकी जो मुद्रा है उस पर किसका चिन्ह है, उनका जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है, एयरलाइन का नाम क्या है। ये सब चीज़ें जब हम भेद खड़े करते हैं ना, दीवारें खड़ी करते हैं, तो दीवारें केवल बाहर नहीं होती हैं, दीवारें भीतर भी हो जाती हैं। आज समय का तकाजा है, हम 21वीं सेंचुरी में जी रहे हैं और ये तकाजा है कि हम अपनी दीवारों को तोड़ें, छोटी छोटी दरारों को भरें जो सियासत द्वारा पैदा होती है, दिलों को जोड़ें और अपने वतन को महान बनाइए। सबका साझा वतन है। बहुत महत्वपूर्ण बात आप करें स्वामी जी। लेकिन जो बहुत से आलोचक हैं या जिनका अलग नजरिया है वो कहते हैं कि इस देश की कोई भी यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में नहीं है। 45% जो ग्रेजुएट्स हैं यहाँ के वो नौकरी के लायक नहीं माने जाते। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की दरकार है। 6.5 करोड़ आबादी स्लम में रहने को मजबूर है, जो कई देशों की कुल आबादी से ज्यादा है। ऐसे में हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? हिंदू राष्ट्र बने या ना बने, ये, या जैसा अभी आप कह रहे थे कि दुनिया जैसे बदल चुकी है, बदलते वक्त के साथ खुद को आगे बढ़ाएं? देखिए, हमारी प्राथमिकता जो है शिक्षा है, चिकित्सा है, समानता है, समरसता है। और यही सच मानिए तो सनातन धर्म की विशेषता है। वो यही कहता है इस पर ध्यान दो, कहाँ किस चक्कर में पड़े हो।
और इसी को विशेषता को लाने के लिए इस चश्मे को बदलना है। लोग सियासत के चश्मे को बदलते हुए अपने इस एंगल को लेंगे तो आप पक्का मान के चलिए, आज पूरे भारत की तस्वीर, मैं तो पूरे विश्व में जाता हूं, पूरे भारत की तस्वीर बदल रही है। मैंने वो समय देखा है जब मैं 50 साल पहले विदेश गया, वो समय देखा है जब 46 साल पहले मैंने अमेरिका को देखा है, और मैं आज देख रहा हूं। पूरे विश्व को देखने के बाद मैं कह सकता हूं आज भारत का जो स्थान पूरे विश्व में है। आज मैं एयरफोर्स की बात देख रहा था, 103 देशों के एयरफोर्स का अभी शो हुआ, उसकी प्रैक्टिस हुई, लेकिन उसमें पता है भारत तीसरे नंबर पे आया है। क्यों आज भारत वहां खड़ा हुआ है? इसलिए खड़ा हुआ है कि भारत ने अपनी क्षमता पर के द्वारा विकास किया, अपनी क्षमताओं को पहचाने, क्षमताओं का विकास करें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें, और पढ़ाई के साथ साथ केवल पढ़ाई नहीं, संस्कार भी आने चाहिए, नहीं तो डॉक्टर मतलब आप भी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र एक कल्पना है जिसमें हिंदू मुसलमान सभी धर्म को समान अधिकार है, समानता का भाव है, सबका मकसद यही कि देश को आगे बढ़ाया जाए, देश को आगे बढ़ाया जाए। और आदरणीय भागवत मोहन जी ने भी एक बार कहा था, जी बिल्कुल, भागवत मोहन जी ने भी भागवत जी ने भी कहा था कि देखिए ये समय है, यहाँ पर हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये है, और उसका मतलब केवल इतना ही है जहाँ सब समान, सबका सम्मान, और वो दिखता है यहाँ पर। कोई योजना भी आती है वो सबके लिए है, और यही तो राष्ट्र की पहचान है, जहाँ सभ्यता है, संस्कृति है, यही हमारी जड़ें हैं, और यही सनातन है कि अपने मूल से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, और ये जो कल्पना जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो अवधारणा है हिंदू राष्ट्र की, इसका मतलब क्या होगा विकसित होते भारत के लिहाज से, ये समझाने के लिए। मोहम्मद उस्मान साहब, आपने सुना अभी महाराज जी को, वो बता रहे हैं कि भाई आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मोहम्मद उस्मान को, इमरान खोकर को, अगर हिंदू राष्ट्र की कल्पना जो की जा रही है उस हिसाब से भी देश आगे बढ़ता है तो अब तो आप इस्तकबाल करेंगे बाबा रामदेव का? देखिए उनकी मैं चिदानंद स्वामी जी की बहुत सारी बातों से इत्तेफाक करूंगा, लेकिन जहां तक बाबा रामदेव जी का ताल्लुक है मैं उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने अगर कोई एक भी बात अगर अच्छी की है तो मैं उसका स्वागत कर रहा हूं। उन्होंने चरित्र की बात की, मैं उसका स्वागत कर रहा हूं, क्योंकि सच्चाई, ईमानदारी। अच्छा, उन्होंने कहा जो अपने पिता का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता, क्या ये बात गलत है? क्या आप नहीं पढ़ाते हैं? क्या आप ये तालीम नहीं देते हैं इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर? सलाह देना उचित नहीं है। और ये भी याद रखें कि बाबा रामदेव का मत उनका व्यक्तिगत मत है, वो पूरे हिंदू समाज के ठेकेदार नहीं है। कोई नहीं है, वो तो आप भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं सर। देश है, देखिए यहाँ पर मुसलमानों को दाढ़ी मूछ या किसी भी लोगों को पूर्वजों का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, उन्हें समान सम्मान चाहिए, इंसाफ चाहिए, संवैधानिक अधिकार चाहिए। भारत किसी एक पूर्वज का नहीं है। हाँ, लेकिन एहसान अब्बासी जो बात मोहम्मद उस्मान कह रहे हैं वो बिल्कुल संविधान सम्मत बात कह रहे हैं, लेकिन फिर अपेक्षा दूसरे तबके से भी की जाती है। वो तब अपेक्षा ये की जाती है कि भाई अगर संविधान ऊपर है तो फिर शरिया की दलील नहीं दी जानी चाहिए। फिर इस देश में रहने वाला एक छोटा ही तबका से जो देश विरोधी गजवाए हिंद की साजिश को आगे बढ़ाने की सोच रखता है वो भी नहीं होनी चाहिए। अरे संविधान इजाजत देता है। अच्छा, मेरा वारी है, अब्बासी साहब, मेरी बारी है। अनुराग जी, बड़ी विडंबना है, कांग्रेस ने लूटा है हमारे को। अगर बंटवारे में कांग्रेस कहां से आ गई यहाँ पर? सर उसने तो नाम रख दिया होता हिंदू राष्ट्र, जब बंटवारा हुआ था वहां पाकिस्तान दे दिया, या हिंदू राष्ट्र रख दिए होते तो बीज ये बोया तो कांग्रेस है ना। इस कांग्रेस ने लूटा है देश को, इस देश को लूटा कांग्रेस ने, हमें बर्बाद किया कांग्रेस ने। आज जो झगड़ा हो रहा है, जो हम बहस कर रहे हैं, ये कांग्रेस की तरह। अब्बासी साहब, कांग्रेस को बख्श दीजिए, है नहीं कोई प्रवक्ता, वरना वो जवाब दे। मैं तो कह रहा हूँ ये सब कांग्रेस बैठे हुए हैं, ये जो बैठे हुए दो व्यक्ति ये कांग्रेस ही है, क्योंकि अगर कांग्रेस ने इस देश का नाम हिंदू राष्ट्र रख लिया होता तो आज झगड़ा नहीं करना पड़ता, आज हमें ये लड़ाई नहीं करनी पड़ती। हमें नाम से दिक्कत है, हमें हिंदू से दिक्कत है, हमें उनकी बात से दिक्कत है, हमें सिया से दिक्कत है, हमें एनआरसी से दिक्कत है। अब दिक्कत है तो छोड़ दो इस मुल्क को। नहीं, आप कौन होते हैं किसी से ये कहने वाले कि छोड़ दो मुल्क को? भाई अरे वो इस देश के नागरिक हैं, जैसे आपको हक मिले हुए वैसे उनको हक मिले हुए। नहीं अब्बासी साहब, आपको ये किसने हक दे दिया कि आप किसी को सर्टिफिकेट देंगे? जिस भाई ने हमें बंटवारे में कंधा से कंधा मिला के व्यापार दिया, नेपाल हिंदू राष्ट्र है, वहां जा सकते हैं। हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं ने हमें सहारा ना दिया होता, हमें पनाह नहीं दी होती, हमारे बुजुर्गों को नहीं रोका होता, आज पाकिस्तान में होते। आज उसी हिंदू के विरोध में खड़े हुए, आज उसी बिंदु ठीक है, एक सेकंड, अपना पहचान चाहिए तो हिंदू राष्ट्र में देने में क्या बात? ठीक है। आचार्य शैलेश तिवारी, ये शुरुआत में आपसे सवाल पूछा था इमरान खोकर ने, मैं उम्मीद करता हूं कि स्वामी चिदानंद सरस्वती को सुनने के बाद भी आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे।
स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि कोई हिंदू राष्ट्र कोई नई कल्पना नहीं है, जैसा अभी चल रहा है वैसा ही चलेगा, हर धर्म को वैसे ही समान अधिकार मिलेंगे जैसे अब तक मिलते आ रहे हैं, सिर्फ सोच अपनी और बेहतर करनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आचार्य शैलेश तिवारी और इमरान खोकर दो अलग अलग नागरिकता के लोग रह रहे होंगे इस देश में। शैलेश तिवारी। बिल्कुल अनुराग जी, चिदानंद सरस्वती जी ने जो कहा वह बिल्कुल सत्य है कि सबको समान नागरिक अधिकार होगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है वह यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है। इसके साथ साथ भारत में जो बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं, उनको भगाया जाएगा ताकि वह देश का माहौल को ख़राब कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो मस्जिदों के अंदर पहले आपको पता होगा कि AK-47 मिला करते थे, जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मस्जिद में, अरे शैलेश तिवारी अब किसने रोका है? बच्चे हैं अब किसने रोका है सर आपको? और कानून व्यवस्था इमरान खोकर केवल इमरान खोकर और शैलेश तिवारी, इमरान खोकर, ये जो शैलेश तिवारी दलील दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई इन दलीलों में कुछ दम है? केवल शैलेश तिवारी और इमरान खोकर। अनुराग भाई मैं आपको एक बहुत सीधी सी बात बताता हूँ। जब मैंने सवाल पूछा अनुराग जी, आपने देखा शाहीन बाग कांड हुआ, अगर यह हिंदू राष्ट्र होता तो शाहीन बाग की तरह घटनाएं नहीं घटती। शाहीन बाग में जिस तरह 100 दिन तक रखकर शैलेश जी सुन लीजिए इमरान खोकर, हिंदू राष्ट्र होता तो सुन लीजिए। देखिए आदरणीय हमारे आचार्य शैलेश जी, मैं निवेदन के साथ आपसे बात कह रहा हूँ कि मैंने आप सभी से आते ही ये पूछा था कि किसी के पास कोई ड्राफ्ट है। मैं बताता हूँ ड्राफ्ट है, आप लोगों को शायद इस बारे में पता नहीं होगा, आप बता दीजिए। हिंदू राष्ट्र संविधान निर्माण समिति ने 501 पन्नों का ड्राफ्ट महाकुंभ के अंदर डिस्कशन किया और हरिद्वार में हुई धर्म संसद में डिस्कशन किया, जिसके 4 मुख्य लीगल पॉइंट है हिंदू राष्ट्र के। पहला है कि गवर्नेंस एंड कैपिटल जो है वो न्यू दिल्ली से वाराणसी शिफ्ट की जाएगी। दूसरा वोटिंग राइट्स का उसके अंदर डिस्कशन है कि ये रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा कि राइट टू वोट है वो नॉन हिंदू को नहीं दिया जाएगा। तीसरा उन्होंने बताया लीगल सिस्टम, वर्तमान का जो लीगल सिस्टम, जो जुडिशियल सिस्टम हमारा है, उसको वर्ण व्यवस्था के लीगल सिस्टम में रिप्लेस किया जाएगा। अब वर्ण व्यवस्था जब यहाँ पर चलेगी तो दलितों, शूद्रों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ में किस तरीके से आज हमारे यहाँ पर एवरीबडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, यानी कानून के सामने सब बराबर है, लेकिन वहां जाने के बाद वर्ण व्यवस्था चलेगी। ये सारी चीजें मतलब आप कह रहे हैं कि मुफ्ती शमून कासमी जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना की वकालत कर रहे हैं, उनका वोटिंग राइट छिन जाएगा? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। हिंदू राष्ट्र संविधान निर्माण कासमी साहब को लाइए जरा स्क्रीन पर। बिल्कुल गलत है कासमी साहब, कासमी साहब में हुई धर्म संसद में वो डिस्कस हुआ है। ये तो मुझे लगता है आपके लिए झटका होगा सर। बिल्कुल कासमी साहब जो बात इमरान खोकर कोट कर रहे हैं, जी हिंदुओं के एक मिनट शैलेश की बात मुफ्ती शमून कासमी साहब या देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। एक मिनट केवल कासमी साहब, कुछ भी नहीं होगा। नहीं, बोलिए। जो इमरान साहब कह रहे हैं, और मैं तो इसकी वकालत कर रहा हूं जो अभी आदरणीय स्वामी जी ने कहा, स्वामी जी चिदानंद जी सरस्वती जी ने कहा कि चरित्र निर्माण हो हमारा, हम अच्छे चरित्रमान हो और आज हम आगे बढ़ें और आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ें हम। और जब हम आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ेंगे यानी करुणा, सर ये सब बातें तो संविधान में भी जो कर्तव्य बताए गए उनमें भी लिखा हुआ है, और ये तो हर धार्मिक ग्रंथ में लिखा गया है, हर धार्मिक गुरु यही सब बातें बताता है। इसमें नई बात क्या है कासमी साहब? तो अनुराग जी, मैं आपसे एक और बात कह रहा हूं कि योग के बारे में स्वामी जी मैंने कहा तो हमने 2015 में स्वामी रामदेव जी के साथ ये, अरे सर योग के लिए भी हिंदू राष्ट्र थोड़ी बनाएंगे आप? निरपेक्ष है, जो भी करेगा वो निरोग रहेगा, और स्वामी रामदेव जी ने पूरे विश्व को निरोग बनाने का जो कार्य किया सर, है, उसके लिए भी हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं है, वो प्रशंसनीय है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग कह रहे देश संविधान से चलेगा, संविधान ही रहेगा देश के अंदर, आपको ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और जो सरकार, आज की सरकार जो कार्य कर रही है वो पिछले 60 सालों के अंदर जो है पिछली सरकारों ने काम नहीं किया जो आज के प्रधानमंत्री। फिर तो हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत ही नहीं है सर, अगर अच्छा काम हो रहा है तो। अब्बासी साहब आप भी क्यों वकालत कर रहे हैं? फिर जब काम बढ़िया हो रहा है तो मुख्य धारा क्यों आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? हमारी सरकार, कासमी साहब को जवाब नहीं दे पा रहे, इनको आप दे दीजिए जवाब। ये जवाब नहीं दे पा रहे कासमी साहब, कोई बात नहीं, आप जवाब दीजिए। घुमा रहे हैं, उस्मान
साहब जवाब देंगे आपकी बात का। बोलिए अब्बासी साहब। सर, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है कि एक पहचान, हिंदुओं को पहचान चाहिए इस दुनिया में। हम तो ये कह रहे हैं सनातन कहता है, अच्छा मुझे बोलने दो, मेरी बारी है सर, मेरी बारी है, मुझे बोलने दो ना। सनातन कहता है वासुदेव कुटुंबकम, इसका मतलब क्या है जरा बता दें मुझे कोई लोग। इसका मतलब ये है कि पूरा दुनिया हमारा परिवार है, तो फिर परिवार के साथ में मतभेद कैसा, उस पर जुर्म कैसा, उसके ऊपर अत्याचार कैसा? या तो सनातन गलत कह रहा है या फिर ये लोग गलत कह रहे हैं। सनातन सत्य कह रहा है कि वासुदेव कुटुंबकम, दुनिया हमारा परिवार है। अरे तो अगर दुनिया परिवार है तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जो तमाम पड़ोसी मुल्क हैं वहां पर मुसलमान को छोड़कर बाकी सबको नागरिकता देने का कानून क्यों ला रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक है आपने। जो हमारे विचारधारा को मानता है, जो ये कौन तय करेगा? ये संविधान तय करेगा या आप तय करेंगे? आपकी विचारधारा क्या है? ये धर्म तय करेगा, ये आस्था तय करेगी। तो फिर देश धर्म से चलेगा, संविधान से चलेगा? धर्म और संविधान दोनों एक आईन है। आप में और मोहम्मद उस्मान में क्या अंतर आ गया? मैं उनसे भी तो यही कह रहा हूं कि देश संविधान से चलेगा या शरिया से चलेगा। आप भी यही कह रहे हैं कि देश धर्म और संविधान दोनों से चलेगा। धर्म और संविधान दो आईन हैं, दो जो आंख। अरे यही बात तो मोहम्मद उस्मान कह रहे हैं। फिर उनके लिए शरिया का वही मतलब है जो आपके लिए धर्म का मतलब है। सर, संविधान धर्म सम्मत है, जहां पर अधर्म है वहां संविधान क्या कह रहेगा? यही बात तो मोहम्मद उस्मान और इमरान खोकर कह रहे हैं। तो यही बात तो हम कह रहे हैं कि हिंदुओं का अपना आप तीनों एक साथ खड़े हैं, इसका मतलब नहीं। अगर हिंदुस्तान के हिंदुओं को अपनी पहचान चाहिए, अपना नाम चाहिए, तो आपत्ति की चीज की है? भाई पाकिस्तान को नाम मिल गया, ईरान को नाम मिल गया, अफगान को नाम मिल गया, सबको नाम मिल गया। तो क्या हिंदुओं को पहचान मुसलमानों की पहचान को हटाकर मिलेगी? नहीं, किसने कहा है? तो फिर जरूरत क्या है हिंदू राष्ट्र की? नहीं, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान फर्क क्या है? हिंदू राष्ट्र में हिंदुस्तान फर्क क्या है? मुझे बता दो मुझे। आप बताएं मुझे। मोहम्मद उस्मान साहब, मोहम्मद उस्मान, ये जो चर्चा आखिर में जाकर अटकेगी, अगर और लंबी खींचेंगे तो फिर यही होगा कि देखिए सेलेक्टिव अप्रोच है मोहम्मद उस्मान की। जब शरिया की वकालत करनी होगी तो शरिया की वकालत करेंगे, और अब संविधान की दुहाई दे रहे हैं क्योंकि हिंदू राष्ट्र की चर्चा हो रही है। मोहम्मद उस्मान, देखिए, हिंदू राष्ट्र मेरे का नारा लगाना मेरे देश में अपराध है, संविधान के विरुद्ध है, सबसे पहली चीज। दूसरा, पूर्वजों का फैसला तारीख नहीं कर पाई, तभी संविधान ने बराबरी का जो अधिकार दिया उससे ही पूरे इस मसले को हल किया। अभी यहां पर जिक्र किया गया यूसीसी का, तो हिंदू राष्ट्र तो बाद की बात है। उससे पहले अगर यूसीसी भी अगर आएगी तो देखिए आर्टिकल 25 निकाह, तलाक और विरासत हमारे नजदीक ये धर्म का हिस्सा है, तो यूसीसी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगी, तो इस पर नीति साफ करनी पड़ेगी। आर्टिकल 44 गोवा में तो आजादी से पहले से लागू था सर, उत्तराखंड में संभवतः लागू हो गया है, गुजरात में संभवतः लागू हो गया है। शरिया जो है वो ईश्वरीय कानून है, तो मेहर, इद्दत और विरासत के नियम कुरान तय करता है। ठीक है, संसद उसे बदल नहीं सकती। ठीक है, एहसान अब्बासी 10 सेकंड। जरूरी है हिंदू राष्ट्र होना या कोई गैर जरूरी मुद्दा है? बस 10 सेकंड। एहसान अब्बासी, ठीक है उस्मान साहब, एक सेकंड। नहीं, हिंदुस्तान के सैकड़ों हिंदुओं का मांग है, उनकी पहचान है और देनी चाहिए। ठीक है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ठीक है, अपने अपने तर्क हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस जरूरी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। कई सारे ऐसे सवाल थे जिनका जवाब समझना बहुत जरूरी है, खासकर दर्शकों के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।